नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। खबर तक न्यूज बस्ती की टीम आज बस्ती जिले के नगर थाना अंतर्गत स्थित गांव सिसवारी बदन सिंह में मौजूद है। सिसवारी बदन सिंह में एक जानी मानी हस्ती डॉक्टर जमुना प्रसाद रहते थे, जो अभी 6/4 को जिनका आकस्मिक निधन हो गया है। और एक ऐसी शख्सियत जिसको ये पूरा मंडल पूरा समाज आज उनको खो चुका है, अचानक उन हार्ट अटैक में मारे गए। आज हम उनके परिवार वालों, पीड़ित परिवार वालों के साथ मौजूद हैं और मिल करके थोड़ा उनके दुख को बांटने की कोशिश करते हैं और वो भी अनसुई बातें जानने की कोशिश करते हैं जो आज तक लोगों को नहीं पता चल पाया, या उनके फैंस जो पूरे बस्ती मंडल में दूर दूर तक फैले हुए हैं, उन्हें उनका न्यूज़ उन तक पहुंच जाए। इस नाते एक कोशिश है हमारी कि हम आज उनके पास मौजूद होकर के उनके विषय में कुछ जानने की कोशिश करें। यही वो जगह है जहाँ पे माननीय डॉक्टर जमुना प्रसाद जी बैठा करते थे और अनवरत 42 सालों तक समाज की सेवा किया है और ऐसे ऐसे मामलों को सॉल्व किया जिसमें बड़े बड़े महारथी फेल हो जाते थे और उन बड़े बड़े मामलों को उन्होंने सॉल्व किया। इस नाते पूरे बस्ती मंडल में उनके नाम से उनको जाना जाता था, जो आज हमारे बीच में नहीं है। यही वो जगह है, वो डॉक्टर साहब का परिवार जो 36 लोगों का, लगभग आप लोगों ने बताया 36 से 40 लोगों का परिवार था। बहुत बड़ी संख्या थी और सबके तीरमदार वही थे, सबके गार्जियन थे, उन्हीं के बदौलत ये परिवार चलता था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। आप मौजूद है, आइए कुछ वो बातें जानने की कोशिश करते हैं जो अनसुलझी है, जो अनछुई है, जो समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। आइए जानते हैं। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार है जी। अभी डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं है, अचानक हमने, पूरे जिले ने, मंडल ने, आपने भी अपने गार्जियन को खो दिया। क्या कहना चाहेंगे उस संबंध में आप? क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो मतलब बाबूजी थे वो हम लोगों के लिए भगवान थे। हमेशा मतलब कभी भी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिए। मतलब हम लोग, हमको इतना सबको पढ़ाए लिखाए, सबकी शादी ब्याह किए। मतलब खेती बाड़ी हमारे पास 2 बीघे खेती थी, उस मतलब इसी के बदौलत बाबूजी ने लगभग 14, 15, 16 बीघा खेती मतलब बढ़ा लिए और हम लोगों का परवरिश इतनी अच्छी तरह से किए हैं कि मैं उनको कभी मतलब उनके मतलब कभी उनको मतलब उनसे कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता हूँ सर। जी। अभी आप लोग जैसे अचानक 6 तारीख को और चलते फिरते अचानक उनका देहांत हो गया, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की हो गई, कैसा, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? जी, हमको पता नहीं था। मतलब हम सुबह आए थे, पेशेंट को पेट दर्द होता, दवा कर रहे थे और उनके मतलब हमेशा से हैबिट थी कि मतलब टॉयलेट मतलब लेटरिन रूम में नहीं जाते थे, बाहर ही जाते थे। तो उसी दिन भी ऐसे आए और मतलब उनके शरीर में जकड़न थोड़ी थी, तो हमने कहा कि मत जाइए बाहर, यहीं चले जाइए। और जैसे मतलब वहाँ गए बाहर, उसके बाद एक बच्चा दौड़ते हुए आया, कहा कि बाबूजी गिर गए हैं, उनको बहुत पसीना हो रही है। तुरंत हम लोगों ने, हम और छोटे भाई भागते हुए गए वहाँ, उनको लेके आए। रास्ते में वही कहे मतलब कि अब हम नहीं बचेंगे। हम कहे बाबूजी ऐसा मत कीजिए, अभी ठीक हो जाएंगे। हम जब घर लेके आए तो उनका बीपी नापे 240 था। फिर हमने मतलब कुछ दवा दिया, नहीं कंट्रोल हुआ। मतलब मात्र 7 मिनट वहाँ से लाते हुए और ये मतलब ये बीपी नापते हुए 7 मिनट हुआ और उसके बाद उन्होंने मतलब उनको एक दवा खिलाया, वो भी उल्टी कर दिए। उसके बाद कहे कि मैं मतलब अब नहीं बचूंगा, हमको लिटा दीजिए। हम कहे कि नहीं बाबूजी आप लौटिए मत, मतलब दिक्कत हो जाएगी। और जैसे ही लौटे मतलब चंद सेकंड में बाबूजी हमारे छोड़ के चले गए। क्या टाइमिंग रही होगी जब ये घटना हुई है? लगभग सुबह 5:45 बजे। पहले से कोई दिक्कत उनको? नहीं सर, पहले कभी दिक्कत नहीं। एक बार कोरोना के समय में उनकी बीपी हाई हो गई थी, तो दवा ववा किए थे, सब ठीक हो गया था। लेकिन वो मतलब दवा ववा मतलब जैसे कभी खाते नहीं थे। और कभी भी मतलब इसके बीच में भी एक बार बीपी हाई हुआ था, हमने दवा दिया, ठीक थे। और जब भी उनसे बात कहा जाता था कि बाबूजी दवा करवा लीजिए, किसी डॉक्टर को दिखवा लीजिए, कहते थे मैं ठीक हूँ, मैं नहीं करूँगा, कहाँ फालतू परेशान आप लोग हो। ऐसी बात करके टाल देते थे। हम लोगों को ऐसे मतलब कभी अब एहसास भी नहीं हो कितनी हम लोगों की बहुत ज्यादा क्षति हो जाएगी। कितनी उम्र रही होगी भैया उनकी? बाबूजी के हमारे लगभग 68 साल लगे। 68 साल। जी सर। आप तो बहुत करीब थे उनके, मैंने बहुत बार आपको देखा हमेशा, बल्कि उनको
उनके साथ आपको ही मैं पाता था जी सर। नगर में या कहीं भी, और मुझे जैसा महसूस हो रहा कि अब बहुत तकलीफ में, पूरा बस्ती मंडल उनको जानता था, पूरे बस्ती मंडल में एक शोक की लहर फैली है। जी सर। ऐसे मौके पे जब वो आपके बीच में नहीं है तो क्या लोगों से कहना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबूजी का मतलब जो बाबूजी हमारे समाज के प्रति किए हैं उनको कोई भुला नहीं सकता है। कोई भी गरीब हो, किसी की मतलब कोई भी अगर रात रात के समय हो चाहे जो हो, रात रात को उठ के दवा करते थे। अगर कोई गरीब की शादी है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। बाबूजी हमारे एक बड़ा प्रधान भी थे। मतलब पूरी ग्राम सभा में किसी गरीब की शादी होती थी तो उनको 1 कुंटल चीनी और उसके बाद जो अपनी तरफ से पैसा मतलब 10,000 5,000 जो भी उनकी व्यवस्था होती थी वो सम्मान के साथ उनके घर जाते थे, देते थे। मतलब जात विशेष की बात नहीं है, समाज के प्रति इन्होंने जो समर्पण की भावना थी। जी सर। और लोगों के सुख दुख में जो है शामिल होने की भावना। जी सर। जी सर। इसी नाते, इसी खूबी के नाते उनको खोने के बाद अचानक पूरा बस्ती स्तब्ध हो गया और सबके मन में कौतूहल का विषय था कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, किन कारणों से हो गया। क्योंकि वाकई में पूरी बस्ती ने अपने गार्जियन को खो दिया, एक जिम्मेदार व्यक्ति को खो दिया, जिनको देख करके आप तो उनके आपके डीएनए है उनका आपके अंदर, लेकिन मैं तो बाहर का था। लेकिन जब उनसे मिलता था तो अचानक मैं बरबस उनकी तरफ अट्रैक्ट होता था और लगता था कि जैसे मेरा कोई गार्जियन मेरे साथ खड़ा, मेरा बाप खड़ा है। तो इस नाते बहुत सारे लोगों को तकलीफ है इस बात का। जी सर, बहुत सारे लोग अनाथ हो गए हैं सर जी। जो जिन लोग मतलब जितने गरीब लोग कभी आज तक पैसे के मामले में किसी का भी सेवा किए हैं, पैसा किसी से नहीं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, दवा करवा के जाते थे, पैसा कहते थे जब होगा तब दीजिएगा, लेकिन दवा आके आप हमेशा करवाइए, पैसे के मामले में आपकी दिक्कत नहीं होगी। इनका यही वर्ड हमेशा रहता था। कितना परिवार उनके नेतृत्व में रहता था, कितनी संख्या लगभग थी? सर हम इसको बता ही नहीं सकते हैं कितने, मतलब यहाँ से आप चले जाइए धनकटा, मतलब पूरा अपने बस्ती डिस्ट्रिक्ट जितना है, मतलब धनकटा साइड से लेके और हरैया छावनी तक के पेशेंट हमारे यहाँ आते थे सर। और मतलब किसी को आज तक मतलब जितना इनको ज्ञान था वो सब मतलब मरीजों पे मतलब किए हैं जी। दवा। वो रिसर्च टाइप की स्कॉलर थे और रिसर्च करने की क्षमता भी थी। जी सर। तो कुछ नया नया तरीके इजाद करते रहते थे और लोगों को लाभ पहुंचाने के बाद वो परंपरा जो अपने पीछे छोड़ गए हैं, वो लोगों की मदद करना या और चीजें जो मैं नहीं बता सकता, कौन निभाने वाला? जी सर, हमारा परिवार पूरा निभाएगा जी। उनके प्रति यही हमारी श्रद्धांजलि रहेगी कि मैं उनके मतलब नक्शे कदम पे चल के मतलब सबको सम्मान दूं और जैसा वो चाहते थे वैसा ही हो जी। उनकी छवि मतलब गंदी ना होने पाए सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। गार्जियन आपके पिता डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं है, हमने उनको खो दिया और अचानक खो दिया। पूरे जिले को बहुत कष्ट है इस बात का, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमने सिर्फ अपना गार्जियन नहीं खोया है, इस समाज में बहुत सारे लोगों ने अपने गार्जियन को खोया जी, जिन्होंने ये 36 परिवार की जिम्मेदारी नहीं 3600 लोगों की जिम्मेदारी इनको ऊपर थी, जो हमेशा मैं उनसे सीखता आता था कि कभी किसी की बुराई ना होने पाए। और जो भी शिक्षा उन्होंने दी, 8 से 10-12 लोगों की शिक्षा उन्होंने इतनी बेहतर शिक्षा दी। पूरा परिवार हमारा इतना संगठित है सिर्फ हमारे बाबूजी की बदौलत, और उन्होंने कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं बताया। बचपन से लेकर आज तक हम लोग उनसे सीखते आए हैं, उनके कर्तव्यों के मतलब किस तरीके से वो लोगों के साथ बिहेव करते थे, उनकी बातचीत कैसी थी, लोगों के प्रति प्रेम कैसा था। लोग मतलब हमेशा सेवा की भावना से, वो जब भी कोई भी काम करते थे तो हमेशा सेवा की भावना से करते थे। और यही सारी चीज़ें हम लोग नहीं भूल पा रहे हैं। अचानक हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग अपने गार्जियन को खो बैठते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुख की बात है, हमारे पूरे समाज के लिए दुख की बात है। क्योंकि मैंने उनको देखा है कि समाज में कहीं भी किसी प्रकार का कोई कुछ भी होता था, प्रोग्राम होता था, कोई भी सामाजिक कार्य होता था, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। बिल्कुल। और हमेशा हमको भी यही बताते हैं कि देखिए हमेशा ये चीज़ें करनी चाहिए, और ऐसा करेंगे तो हमारे घर का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हम लोगों का हमेशा विकास होगा। ये सारी चीज़ें हम नहीं भूल पा रहे हैं, और इसी की वजह से हम लोग मेरा पूरा परिवार सदमे में है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एक तरीके से हम लोग स्तब्ध हो गए हैं। कुछ क्षमता नहीं है कि हम कुछ कर सके। क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था, नॉर्मल था।
और सेहत भी बहुत अच्छी थी। कोरोना टाइम में एक बार उनको थोड़ी सी समस्या हुई तो फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जिद किया, उनको इधर उधर दिखाया, डॉक्टर के यहाँ सब कुछ चेकअप कराया, तो वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ठीक हूँ। डॉक्टर भी बोले कि आप बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बचपन से एक ही चीज़ रहती थी कि उनका जो रूटीन था वो बहुत बेहतरीन था और हमेशा लोगों से यही बताते कि जब तक आप रहिए तब तक अपने हाथ से अपना सारा काम करिए, किसी के ऊपर निर्भर न रहिए। और यही बात हम लोग उनकी नहीं भूल पाते हैं। लास्ट टाइम ये भी यही बोल के गए कि जब तक रहिए तब तक अपना सारा काम खुद करिए। यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए कष्टदायक है। आप अपने पिताजी, जो आपके पिताजी थे, वो अपने माँ बाप के कितनी संतानें थी, उनके कितने भाई बहनें थी? हमारे पिताजी 2 भाई थे और 2 बहनें थीं। जो 2 बहनें थी, बचपन में एक लोग गुजर गई थी जो हमारे पिताजी की सिस्टर थी, और एक लोग हैं, ये हमारे बगल में खड़ी हैं, हमारे बुआ जी। और हमारे बड़े पिताजी की जो वाइफ थी, वो हम लोग के जो बड़े भाई थे, वो जब छोटे छोटे हम लोग थे तो माता जी भी गुजर गई। तो दोनों भाइयों में इतना अच्छा प्रेम था, संबंध था कि किसी मतलब कभी किसी को ये नहीं लगा कि ये बाप बेटे नहीं हैं। इस तरीके का रिश्ता था। और कभी उन आप लोगों के बीच में हमारे जो पिताजी थे, उनके भाई थे, कभी ऐसी कोई अनबन नहीं हुई कि उसको लेकर किसी के मन में कोई हो कि आपस में दोनों भाई में टकराव हुआ। मतलब एक पूरी जिंदगी हाँ, दोनों ने यूनाइट होके एक साथ जिया और और अच्छी जिंदगी जी। आज तक वो चीजें चली आ रही हैं, ये सारी चीजें। अभी मतलब जैसे पिताजी अचानक चले गए और किसी के भी पिताजी जाएंगे, सबके जाएंगे, पता नहीं था, लेकिन आगे आप खो चुके हैं उनको जी। तो ऐसे टाइम पे क्या कहना चाहेंगे? या आपके पिताजी के पिताजी या ऐसे कोई आपके घर के गार्जियन या कुछ ऐसी यादें जो आपके जेहन में है आज उनके जाने के बाद, जो लोगों से आप शेयर करना चाहें तो? बस लोगों से यही शेयर करना चाहते हैं। मेरे पिताजी शुरू से ये चीज़ बताते थे कि लोगों की मदद करनी है। मतलब कभी भी अपने घर से किसी को वापस नहीं जाने देना है। कि जब कोई आपके पास आता है तो किसी अभाव में आता है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ये मेरे पिताजी का सपना था और यही चीज़ हमको बार बार बताते थे कि बेटा सब कुछ करना, लेकिन किसी को अपने घर से वापस मत जाने देना। किसी की कोई भी आवश्यकता होगी तो उसे पूरा करने के लिए उस पे लग जाना, ताकि वो खाली हाथ ना जाए। और ये सारी चीज़ें हम 7 भाई हैं मिलके, 7 क्या, वैसे तो हमारे पिताजी 7 ही नहीं, हमारे एक बुआ जी के लड़के हैं, उनको भी बचपन से उन्होंने पढ़ाया लिखाया और आज की डेट में एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और सहायक अध्यापक भी हैं, पोस्ट भी हैं। एक लोग और हैं हमारे भांजे, उनकी भी देख रेख कर रहे थे। मतलब पूरा परिवार इस तरीके से था कि हम उसको भुला ही नहीं सकते हैं सारी चीज़ें। और रही बात उनकी यादों को, तो हम लोग सब लोग मिलके एकजुट होके उनका जो सपना था, हमारा जो परिवार एक साथ रहे, लोगों की देख रेख करे, लोगों की जो आपस में तालमेल है वो बना के रहे, वो हम 100% उसको करेंगे, उसको बनाए रखेंगे। हाँ, और समाज में एक नया जगह हम लोग को मिले। सिर्फ हमारे पिताजी ऐसे थे कि जिनकी वजह से आज ये 36 परिवार, कहीं भी आप जाइए तो आप खाली नाम बता दीजिए, इधर 10-20 किलोमीटर में, तो नाम ही काफी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारे समाज के बहुत सारे लोग अचानक चले जाते हैं लेकिन उन्हें याद करने वाला कोई नहीं रहता। आज उनके जाने के बाद और पूरा जिला हैरान है, परेशान है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो लोगों के साथ किया है कदापि उसे कोई भी भूल नहीं पाएगा। तो वो एक छोटी शख्सियत नहीं थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिनको पूरा जिला जानता है और वो चीजें पूरी लाइफ में हुई है, कोई अचानक नहीं हुई है। बस यही कहना है कि हमारे जो सगे संबंधी हैं, बहुत सारे लोगों के मन में जो ख्वाब था जो मेरे पिताजी नहीं पूरा कर पाए, हम लोग उसे डेफिनेटली पूरा करेंगे। चलिए, थैंक यू। डॉक्टर जमुना प्रसाद जी की बहन है आप? छोटी है या बड़ी? बड़ी बहन है। आज आपके भाई साहब नहीं है, अचानक चले गए, क्या कहेंगी? मालिक समझ में नहीं आता, मैं क्या कहूँ। आपके भाई थे, बचपन में आप लोगों ने साथ में खेला होगा, कैसा चल रहा था, कैसे पढ़ती थी आप लोगों की एक दूसरे से? बहुत अच्छा, क्या मेरे कहेंगे? भाई से मुझसे बहुत अच्छे से गुजरा आज तक। मेरा भाई में मुझे नजर से बिस्तर कभी भी नहीं किया। क्या आपको लग रहा था कि आपके भाई अचानक इस तरह से आपका साथ छोड़ के जाने वाले हैं? बिल्कुल, हमें मालूम, मेरा भाई दगा दे के अचानक में चले गए। हम लोग हम क्या कहें,
मित्रों, डॉक्टर जमुना प्रसाद जी जो अचानक हमारे बीच से चले गए, जो 36 से 40 लोगों का परिवार अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसमें आज उनकी पत्नी भी मौजूद है। आप हैं उनकी पत्नी जो हमारे साथ मौजूद है। और ऐसे दुखद समय में, ऐसे असहनीय पीड़ा में आपसे ना तो हमें बात करने की हिम्मत हो रही है, ना आप कुछ बोलने की स्थिति में है, फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ आपके मन में हो तो कह सके। अम्मा क्या कहेंगे? क्या कहे, नहीं काम करता है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। जी, क्या कहना चाहते हैं? जो कि मैं अपने परिवार का, माने श्री जमुना प्रसाद जी जो डॉक्टर हमारे भगवान थे, पूरे बस्ती जिले के भगवान थे, ना कि हम लोग के परिवार के भगवान थे। उन्होंने जिस रास्ते पे हम लोग को लेकर चले थे, सोचे थे हम और बस्ती की सेवा करें, लेकिन अब वो समय नहीं मिल पाया, मौका उनको नहीं मिल पाया। कुछ लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया, जिससे अब घर के परिवार का अब रहन सहन, दुख दर्द देखने वाला कोई रह ही नहीं गया। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह, कहाँ रहते हैं? उत्तमपुर उत्तमपुर में। जी। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमुना प्रसाद जी नहीं है, जी आप उनके घर पे मौजूद है, जी। क्या कहेंगे आप? वो मसीहा थे गांव के। मसीहा थे। जी। आज आप लोगों ने उनको खो दिया तो कैसा लग रहा है? क्या आपने सोचा था कि अचानक इस तरह से चले जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। आपको लगता है धोखा हो गया? धोखा हो गया। धोखा हो गया। उनके खोने के बाद क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो है तकलीफ है। कोई ऐसी यादें हैं जो उनके साथ आप थे तो उसको नहीं भुला पाएंगे उनके जाने के याद यही है, जो है रात में आइए, 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, और तुरंत चारपाई छोड़कर चले जाते थे दवा करने करने के लिए। कभी भी रात में आप कभी भी आइए, पैसा रहता था तो न रहता था, सबके साथ यही, सबके साथ सबकी मदद करते थे। जी। क्या उनके बाद उस परंपरा को निभाने वाला कोई दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, है, परिवार है इनके। परिवार है, हाँ, उस लायक है। मतलब लगता है कि वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। उम्मीद, और हम लोग यही सोच रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? चंद्रेश। चंद्रेश नाम। हाँ ये जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमुना प्रसाद जी अचानक खत्म हो गए, हाँ। आप उनके क्लिनिक के पास ही बैठे हैं, आज वो आपके बीच में नहीं है, नहीं, तो क्या कहेंगे दादा? अब हम लोग को अफसोस है। अफसोस है, हाँ, तकलीफ है। बहुत तकलीफ है। अभी आधी रात पछला रहा, कभी भी जरा सा सर दुखत है तभी भी पहुंच गए, पर तुरंत दवा कर इतने दे। सालों तक आप उनके साथ रहे होंगे? हम बचपना से, बचपन से थे? हाँ, साथ में पढ़त रहे उनके। साथ में पढ़ रहे? हाँ शुरू से वो इसी तरह के थे जो समाज की मदद करना, या हाँ, बचपन से ही ऐसे? हाँ हाँ, बचपन से मदद कर रहे। अच्छा। और सबको पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में अच्छा ठीक थे? हाँ, इसीलिए वो उनको पास गुण हो गया, आगे हो गए। आज अचानक वो चले गए, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से आपको छोड़ के चले जाएंगे? कौन, कुछ पता ही नहीं था, अचानक गए। एकदम ठीक ठाक हाँ, थे? एकदम कुछ न तकलीफ न कुछ नहीं। हाँ, मैदान गए हो और उधर ही उनको तकलीफ हुआ, घर का आदमी लेके यहाँ आते आते खत्म हो गए। तकलीफ है, सबको तकलीफ है उनके जाने से। उनके जाने के बाद में बहुत तकलीफ है। आधी रात तजलारा, कभी भी काम लगा था तुरंत उनके पास आवे, पर तुरंत सुनत रही, करत रही। अब आज उनके ना रहे पर कुछ तकलीफ है।